वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर जो इस वक्त करंट सूरत हाल है। इस वक्त अगर हम बात करें टॉप वॉल्यूम गेनर्स की बात कर लें, टॉप मार्केट लीडर्स की अगर बात कर लें, तो यूनिटी फूड जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है मार्केट में। आज इसकी की जो शेयर प्राइस है उसमें भी तकरीबन ₹1 इजाफा हुआ है और ये ₹26.30 पर बंद हुआ है और मार्केट में से तकरीबन 7 करोड़ 42 लाख शेयर्स कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा TRG, ₹122 पर पहुंचा है। दो रुपये इसने आज गेन किए हैं। 2 करोड़ 66 लाख शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। JSCL जो है इसने आज ₹19.25 पर मार्केट में क्लोजिंग दी है। 1 करोड़ 54 लाख इसने शेयर्स का जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है। मेपल लीफ ₹44 पर पहुंच गया है। आज इसने ₹2 गेन किए हैं। 46 से नीचे आया, 42 पे और 42 से फिर आज दोबारा से ये ऊपर आ रहा है और 1 करोड़ 36 लाख शेयर्स जो है इसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। टेलीकार्ड ₹6.40 पर है, 81 पैसे इसने गेन किए हैं। 1 करोड़ 31 लाख शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। एडवांसर्स की अगर बात करें तो आज अगर आप देखें FEM ने आज तकरीबन जो गेन किया है 23.12% इसने आज शेयर प्राइस गेन की है। TSMF ने आज ₹5.52 पर बंद हुआ, 99 पैसे का इजाफा है, 21.85% बनता है। और MODAM ₹4.95 पर क्लोजिंग है, इसकी 88 पैसे का इजाफा है और ₹21.62 बंद है। SPLC डिफ़ॉल्टर लिस्ट है, अगर ये दोबारा से रिपीट उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर और ये करना चाह रही है मार्केट के अंदर इस तरीके से काम, तो इसको अपनी जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंटेशन है वो इसको अपना ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये जो डिफ़ॉल्टर कंपनीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट के हवाले से हम बारहा ये बात कह चुके हैं। एक तो इन्वेस्टर्स को नेगेटिव अट्रैक्शन आती है इन चीज़ों की कि आप लोग डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट में हैं तो लोग आपकी जो स्क्रिप्ट्स के हैं उसके अंदर काम नहीं करते हैं। तो बराए मेहरबानी अपना जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट के अंदर आप लोग मौजूद हैं बाहर निकलिए उससे। जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो लिटिगेशंस हैं जो आपके ऊपर लगी हुई हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से, तो वो ज़रूर प्लीज़ अपनी जो ना क्लियर करें ताकि आप लोग मार्केट के अंदर अच्छे से काम करें और हमें भी रोज़ रोज़ ये बात ना बोलना पड़े कि आप लोग डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट के अगेंस्ट हैं। पता नहीं आप लोगों को एम्बेरसमेंट होती है या नहीं होती है, हमें इस चीज़ का फीलिंग आती है कि भाई ये चीज़ एक नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। तो बहरहाल अगर आज की हम मार्केट की समरी की अगर हम बात कर लें तो मार्केट में इस वक्त जैसे हमने कहा कि तकरीबन जो सूरत हाल डेवलप हुई, ओवरऑल आज मार्केट आज ग्रीनिश ट्रेंड में रही। मार्केट आज नज़र आई है तकरीबन जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर है, तकरीबन 1000 पॉइंट्स तक मार्केट अपवर्ड होती हुई नज़र आई है। 43,500 का जो लेवल है इसने दोबारा से अचीव किया और ये अब उम्मीद करते हैं कि ये 44,000 के लेवल की तरफ मार्केट जाएगी। अगर हम देखें ओवरऑल मार्केट के अंदर तकरीबन 344 मिलियन का आज कारोबार हुआ है मार्केट में और 324 कंपनीज ओवरऑल मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट करती नजर आई। 232 कंपनीज एडवांस पर, 80 कंपनीज डिक्लाइन पर और 12 कंपनीज अनचेंज रहीं। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो आज सिर्फ और सिर्फ एटलस होंडा जो बैटरी है, एटलस होंडा लिमिटेड जो है ये आपको एक नेगेटिव ट्रेंड में, ग्रीन ट्रेंड में नज़र आ रही। बाकी तकरीबन तमाम की तमाम स्क्रिप्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड में नज़र आ रही हैं। इसके बाद बात कर लें पार्ट्स की, अगर बात कर लें तो वहाँ पे एक साइड पाकिस्तान और थल लिमिटेड जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में है, बाकी तमाम पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ गई हैं, रिगेन कर रही है मार्केट अपने आप को। इसी तरीके से केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स की बात करें तो सिर्फ एक कंपनी एमको इंडस्ट्रीज़ है, ये नेगेटिव ट्रेंड में है, बाकी पॉजिटिव ट्रेंड में है। सीमेंट सेक्टर में सिर्फ जो डेंटॉट सीमेंट है ये नेगेटिव ट्रेंड में है। इसके अलावा पावर सीमेंट नेगेटिव ट्रेंड में है, बाकी तमाम स्क्रिप्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड में है। जैसे हम अक्सर बात करते चले आते हैं सीमेंट सेक्टर के हवाले से, आज इसने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी कंट्रीब्यूट किए जो सेक्टर वाइज हमने देखा उसके अंदर। केमिकल सेक्टर के अंदर तकरीबन 2, 3, 4 कंपनीज ऐसी हैं जो मार्केट के अंदर नेगेटिव परफॉर्म कर रही हैं, अच्छा परफॉर्म हो रहा है। कमर्शियल बैंक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं आज। अगेन देखो, अब अच्छा परफॉर्म करने से मुराद ये नहीं कि कल को भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि आज जो सेनेट के जो चेयरमैन सियासी अगर सूरत हाल के अंदर इस्तेकाम आ जाता है, बल्कि एक तरफ तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि सियासत को अपने फाइनेंशियल जो मईशत के मामलात हैं उसके साथ डिस्कस ही ना किया जाए। सियासत
उसको हमेशा बालाए ताक रख के आप लोग अपनी मईशत की तरफ तवज्जो दीजिए। अपनी चलिए मईशत को अगर क्योंकि मईशत के इंडिकेटर्स बहुत बड़े होते हैं, उसका जीडीपी और सीपीआई, उसका पर कैपिटा, ये चीज़ें तमाम देखनी पड़ती हैं। आपको ऑयल की मार्केट भी देखनी है, आपको वो और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। चलिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा बाइफिरकेट कर देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के मामलात को सियासत से अलग कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के मामलात को आप सियासत से अलग कर दीजिए और उसके अंदर जो सियासत का जो एलिमेंट है उसको आप अलग कर दें, तो आप खुद अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो एक वर्क फ्रॉम होम वाली सूरत हाल है। आप घर से बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। पिछले 4 दिन से 5 दिन से जो सूरत हाल डिवेलप हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सियासत की जो सूरत हाल है वो असरअंदाज हो रही है आपकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आज जो सेनेट के चेयरमैन के जो इलेक्शंस हो रहे हैं या हुए हैं, उनका कितना असर आ रहा है मार्केट के ऊपर। मार्केट तो इस वक्त प्लस पॉइंट्स के अंदर है, मार्केट तो ग्रीन ट्रेंड के अंदर है। अगर सियासी इस्तेहकाम जो है वो आपकी मार्केट के साथ चलेगा, तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये मैं ट्रेडर्स को, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये हमेशा ये बात कहता चला आ रहा हूँ। आज इसका अमली मुजाहिरा देख लें आप कि स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ, FATF जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो ज़रूर इफ़ेक्ट करता है आपको। लॉकडाउन की अगर कोई पॉलिसी आती है वो ज़रूर इफेक्ट करेगी आपको। तो भाई ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों का जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है या डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी समझ बूझ के साथ अगर काम करेंगे ना, तो आप मंदी में भी मुनाफा कमाएंगे। जैसे कल लोगों ने कमाया, परसों भी कमाया, तरसों भी कमाया लोगों ने मुनाफा। क्योंकि जब आप एकदम से वो पैनिक सेलिंग करेंगे, एकदम से डर के भागेंगे, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आसिफ अबू बकर साहब, उन्होंने मिसाल दी थी, आपको याद होगा, वो प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने कहा था कि एक बच्चे को, एक फैमिली अगर कोई किराए का घर लेने के लिए जाती है ना, रेंटल के लिए जाती है, तो उसको ये कह दिया जाए ना कि इस घर में भूत है, अजरा मजाक भी कह दिया जाए, तो वो घर लेता ही नहीं है। तो ये वही बात है कि जो लोग इस तरह के चुटकुले छोड़ते हैं ना कि स्टॉक मार्केट तो ये है, स्टॉक मार्केट वो है, तो फिर लोग डरते हैं। फिर आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो लोग क्या करते हैं कि लोग उससे भाग जाते हैं। और जो भाग जाता है ना, फिर वो उसको अंदाज़ा होता है, जब वो भाग जाता है उसको 3, 4, 5, 10 दिन के बाद अंदाज़ा होता है, हो यार मैं किसी गलत बातों में आ गया। तो भाई गलत बातों में आप खुद आते हैं। अगर आपको कोई कह रहा है ना कि इस घर में भूत है या मार्केट इस तरह की है, तो आप जाके खुद उसका एनालिसिस करें, रिसर्च तो करें उसकी, जाके पढ़ें तो सही उसको जाके। अगर आपको कोई ये कहता है कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटेड मार्केट है, आप पढ़ें तो सही, उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो करें। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो अपने आप ब्रोकर से बात करें। आप फाइनेंशियल, वो आपको एडुकेट करने के लिए बैठे हैं, वो आपकी एडवोकेसी के लिए बैठे हुए हैं। अगर वो आपको एडुकेट नहीं करें ना, आप फिर बात करें। आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं कि फ़लाँ, आप हमें बताएं तो सही कि कोई कौन सा आपका जो ब्रोकर है वो आपको गाइड नहीं कर रहा है प्रॉपर। आप हमें बताएं, हम उस ब्रोकर अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आपका जो व्यू पॉइंट है, जो एलिमेंट है, वो हम उठाएंगे, हम बात करेंगे उसके ऊपर। आपका नाम हम सिगाए राज में रखेंगे। चलिए हम आपको ये भी कह देते हैं, आप हमें बताएं अगर वो ब्रोकर दोबारा से लाइन पे, वो राय रास्त पे नहीं आए, या आपसे कोई इलीगल या अनलॉफुल वो एक्टिविटी करवा रहा है, आपसे गलत कमीशन ले रहा है स्टॉक्स के ऊपर, कंप्लेन करें, बताएं आप हमें। हम यहाँ पे तदारुक के लिए बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे आपको सोल्यूशन देने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए इन चीज़ों का दूसरी चीज़ के साथ लिंक नहीं है। आज आप अमली मुजाहिरा देख रहे हैं, सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है। अब ये क्या तेज़ी है इस चीज़ की? तो भाई इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। इफ़ेक्ट आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट्स का, 200 पॉइंट्स का इफ़ेक्ट आता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं है। अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है आपको कि मार्केट को, आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो उसको आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक ज़रूर करें, अंडरस्टैंड करें, डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करें। बाकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसके ऊपर तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आप बाटा के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं, बाटा इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं,
तो आपको बाटा की पूरी मार्केट को पढ़ना पड़ेगा, उसके सेल्स को, उसके रेवेन्यूज़ को, उसकी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस को, उसकी कोविड के दौरान क्या सिचुएशन थी, कोविड से निकलने के बाद उसकी क्या सूरत हाल रही, ये सब का सब आपको देखना पड़ेगा। आपने अगर वैद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, तो आप देख लें, आप काम करने के लिए आपको ये फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। आप जाइए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, उसके सेक्टर एनालिसिस में जाके सेक्टर वाइज जो मार्केट है उसके अंदर जाके आप उसका सेक्टर निकालें फार्मास्यूटिकल, उसके अंदर से आप उठाएं उस कंपनी को, उसका पूरा प्रोफाइल, उसके कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका नाम भी वहाँ पर मौजूद है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम भी मौजूद है, कंपनी सेक्रेटरी का वहाँ पे नाम मौजूद है, उस कंपनी की पूरी ब्रीफिंग वहाँ पे मौजूद है, सारी की सारी जो उसके अंदर न्यूज़ आ रही हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर, वो सारी मौजूद है। थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप ये मत सोचें कि आप मुझे कहते हैं कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट कर दें, भाई ये गलत तरीका है, इंतहाई गलत तरीका है। आप मेरे जहन से काम नहीं कर सकते हैं, आपने काम करना है अपने जहन के मुताबिक, आपने काम करना है अपनी पॉकेट के मुताबिक। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, या हमारे जितने भी स्टॉक मार्केट के ऊपर जो लिटरेट कर रहे हैं लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। मार्केट के अंदर काम करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मार्केट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, मार्केट के जो क्रेडेंशियल्स हैं, मार्केट के जो डायनामिक्स हैं, उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको मार्केट में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। इतनी ज़्यादा आज बातें हो गई और हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों का आपके ऊपर मस्बत असर हो, आप खुद अपने तरीके से काम करें। एनालिसिस बहुत हो गया मार्केट का और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। जाने से पहले हम एक तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में सियासी जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, खल्फशार का शिकार है, वो किसी तरीके से दूर हो जाए। हम पिछले 70 साल से यही देखते चले आ रहे हैं, हमारे बचपन से लेकर हम बड़े हो गए, जवान हो गए, हमारी तालीम मुकम्मल हो गई, प्रोफेशनल जो एप्टीट्यूड है हमारा वो स्टार्ट हो गया, उसके अंदर भी हमें 10 साल 11 साल हो गए, लेकिन आज तक सूरत हाल वही की वही है जो हम देखते चले आ रहे हैं पिछले 7 दहाइयों से। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर यही वही चीज़ें रिपीट होके वापस आ रही हैं। तो खुदारा जो हमारे जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तमाम सियासी जमातें अपना जो उनका जो नज़रिया है, अपने नज़रिए के ऊपर ज़रूर रहें, इख्तिलाफ, पॉजिटिव इख्तिलाफ बनाएं। सुकरात जो थे, जब अपने स्टूडेंट्स को, अपने तुलबा को पढ़ाया करते थे ना, वहाँ पे एक ख़ास क्लास हुआ करती थी, एक क्लास हुआ करती थी सिर्फ दूसरे की बात सुनने की, दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की। तो देखो, खुदारा इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दीजिए, आप देखें सही, आपने दूसरे को बर्दाश्त कैसे करना है, दूसरों को बर्दाश्त करें। सियासी जो अदम इस्तेहकाम है, पार्लियामेंट बहुत अच्छा फोरम है, उसको मजबूत करें, वहाँ पे बैठ के फ़ैसले करें, बजाय इसके कि सड़कों पर एहतजाज हो रहे हों, मारपीट की सियासत हो रही हो। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। उसकी वजह से जो आम आवाम है, हमारे जैसे जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, वीकेंड आ रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी आपकी। जाने से पहले इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हैं हम कि आप बराए मेहरबानी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मार्केट्स में जाएं, फ्रूट की मंडियों में जाएं, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप महफूज रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग भी महफूज रहेंगे। आप महफूज तो मुआशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह स्टॉक गाला के प्लेटफॉर्म से आपसे मुलाकात होगी पीर को। अल्लाह हाफिज़।